नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, आज से होगी झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं, मैट्रिक और इंटर के लिए तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 11 फरवरी यानी आज से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेंगी। खबरों की माने तो मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि राज्य में मैट्रिक के लिए 1305 और इंटर के लिए 795 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। झारखंड में अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री तापमान में होगी वृद्धि। मौसम केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों में झारखंड के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग की खबरों की माने तो झारखंड का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री पहुंच गया है, जो न्यूनतम तापमान में 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा जिले में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और फिर मुश्किल में आईएएस पूजा सिंघल कोर्ट पहुंच गई ईडी। ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल याचिका में आग्रह किया है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए। वह प्रभावशाली अधिकारी हैं। विभाग मिलने के बाद वह ईडी में चल रहे केस को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। हेमंत सरकार ने शिक्षकों के वेतन प्रक्रिया को बनाया आसान, सैलरी को लेकर किया बड़ा ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत अब सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सरकार की इस फैसले के बाद शिक्षकों को अब उच्च शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे और वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, झारखंड को मिले 28,306 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। झारखंड में उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि झारखंड में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बेहतर माहौल देना जरूरी है। मुख्य सचिव ने सोमवार को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बजट में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन रविवार देर रात दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें झारखंड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खबर है कि झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम होंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वयं सोमवार को राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेएमएलसीसीई 2023 की आंसर की जारी कर दी है। खबर है कि यह परीक्षा पिछले वर्ष 29 सितंबर को आयोजित की गई थी। आयोग ने इस मॉडल उत्तर पर सुझाव और आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मांगी हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी इस मॉडल उत्तर पर मंगलवार से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। झारखंड के चरही घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 महिला की दर्दनाक मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर है। यहाँ जिले के चरही में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन चरही घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि मृतक और घायल सभी महिलाएं हैं। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंच चुकी। वीआईपी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति के पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम पर प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। 15 फरवरी की आधी रात के बाद आधार लिंकिंग बंद, रुक सकता है पीएफ ट्रांजैक्शन।
15 फरवरी की आधी रात के बाद आधार से यूएंड लिंकिंग बंद हो जाएगी, जिससे पीएफ ट्रांजैक्शन अटक सकता है। समय रहते आधार लिंक करें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। बता दें कि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 निर्धारित की है। इस सप्ताह लोकसभा में पेश हो सकता है न्यू इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस सप्ताह लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को इस बिल को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी। बता दें कि नए इनकम टैक्स बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है। इस बिल का उद्देश्य नियमों का सरलीकरण करना और आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा बचाना होगा। इस बिल में इन बड़े सुधारों की उम्मीद जताई गई है। 6 दशक पुराने मौजूद आयकर अधिनियम में कई कमियां हैं जो टैक्स सिस्टम को जटिल और बोझिल बनाती हैं। 10 साल बाद फिर होने जा रहा बड़ा बदलाव। एनसीईटी की बीएड वालों को गुड न्यूज़। एक अहम नीतिगत बदलाव में नेशनल काउंसिल ऑफर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई 1 साल के बीएड और एमएड प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने जा रहा है, जबकि लगभग एक दशक पहले इनकी अवधि को 2 गुना करके 2 साल किया गया था। नए मसौदा विनियमों का हिस्सा यह बदलाव 2026-27 से प्रभावी होगा, जो एक बार फिर एलिजिबिलिबल जी हाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए टीचिंग करियर के लिए शॉर्ट कट प्रदान करेगा। हाल ही में एनसीटी की आम सभा के बैठक में मसौदा विनियम 2025 को मंजूरी दी गई। साथ ही फीडबैक प्राप्त करने के लिए इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। दशकों तक 1 साल चलने वाले बीएड और एमएड प्रोग्राम को एनसीटीई यानी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियमन के तहत 2014 में 2 साल तक बढ़ा दिया गया था। 2015 में संसद में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि 2014 के विनियमनों के तहत बीएड प्रोग्राम को योग शिक्षा और लिंग अध्ययन समेत नए मॉड्यूल के साथ रिवाइज किया गया था। चीनी एआई चैटबॉट यूजर सावधान, प्राइवेसी आ सकती हैं खतरे में। अगर आप भी चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ये ऐप एक बार फिर जांच का सामना कर रहा है। इस बार कई सुरक्षा खामियों के कारण ये ऐप यूजर्स की प्राइवेसी को खतरे में डाल रहा है। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म नाउ सिक्योर की एक रिपोर्ट के अनुसार डीप सीक के iOS ऐप में कई खामियां मिली हैं, जिसमें पुराने इंक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल किया गया है। यह चिंताएं तब और बढ़ गईं जब यह पता चला कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाले डेटाबेस जिसमें चैट लॉग और सीक्रेट कीज शामिल होती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति क्रेडेंशियल की ज़रूरत के बिना डेटा तक पहुंच सकता है। जिससे कंपनी प्राइवेट यूजर इन्फॉर्मेशन को कैसे संभाल रही थी, इस पर चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों में से एक ऐप का एप्पल के बिल्ट इन ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी यानी एटीएस का इस्तेमाल करने में काम न करना भी है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इसलिए डिज़ाइन किया गया कि पर्सनल डेटा सेफ रहे। इसके लिए जी हाँ, इसके बजाय डीपसीक इस सिक्योरिटी को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड डेटा भेजा जा सकता है। नाउ सिक्योर ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। व्हाट्सएप यूजर्स पर खतरा, 24 देशों में खतरनाक स्पाईवेयर अटैक का खुलासा। दुनिया भर में व्हाट्सएप यूजर से गंभीर साइबर हमले के खतरे का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक उन्नत स्पाईवेयर अटैक कम से कम 24 देशों में यूजर्स को निशाना बना रहा है, जिसमें अकेले इटली में 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हैकर्स को किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, वे बिना यूजर की अनुमति या किसी एक्शन के उनके डिवाइस में घुसपैठ कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह स्पाईवेयर इजरायली सर्विलांस फर्म पारागोन सॉल्यूशंस से जुड़ा हुआ है। इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक करने के लिए किया गया है। जीरो क्लिक हैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यूजर को किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि यह हमला बेहद खतरनाक
माना जा रहा है, क्योंकि यह पारंपरिक सिक्योरिटी उपायों को पूरी तरह बायपास कर सकता है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की तिथि का हुआ ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्द किसानों के अकाउंट में आने वाली है। खबर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि पीएम किसान की अगली किस्त फरवरी 2025 के आखिर तक किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे और वहीं से पीएम किसान की 19वीं किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए किसानों के अकाउंट में भेजेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सरकार सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। ये पैसे 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसका मकसद है कि पीएम किसान योजना का पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचे, इसमें कोई धांधली न हो। ई-केवाईसी न कराने वाले किसान 19वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में आपको फौरन ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए। पीएम किसान योजना के लिए 3 तरीकों से ई-केवाईसी की जा सकती है। किसान अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।